बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। कहाँ थे हम? इसका पार्ट 6 कर लीजिए। टेबल हमने डिस्कस कर लिया, इसके अंदर जो मौजूद था। सेल्फ असेसमेंट भी देख लीजिए। सॉरी, काम पड़ गया था इसलिए जाना पड़ गया। पार्ट 6 सेल्फ असेसमेंट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये रहा आपका सेल्फ असेसमेंट, पेज नंबर 54 पे। वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। इसके आंसर की तरफ चलें और ये नोट्स में डाल लें, क्योंकि ये ऐसी वर्डिंग है जो कि आपको जो है वो परेशान करेगी। इसलिए मैं बुक की वर्डिंग जो है ना वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को तसल्ली से जो है ना पहले इसको आप जहन नशीन करें, याद करें, फिर इसको समझें, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं। वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड अब बिकॉज से आगे देख लीजिए, उसने पहले ये बात बोली है सिग्मा बॉन्ड की हमारे पास एस एस टाइप है, एस पी टाइप है या पी पी टाइप है, कोई सी भी टाइप है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग की वजह पहले ही बता चुका हूँ, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा ओवरलैप दो ऑर्बिटल कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं दो ऑर्बिटल, जितना ज़्यादा एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, समझ जाइए आसान सा कुलिया है, आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर बॉन्ड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है वो हमें क्या है कि ये जो है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो है वो नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर इसकी वजह क्या है? इन पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल हैज़ टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, बिकॉज इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैक्सिमम प्रेजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसकी वजह क्या है? मैक्सिमम प्रेजेंस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हालत हरकत में होते हैं, वो हरकत में रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, स्पिन भी करते हैं और वो रोटेट भी करते हैं। वो स्पिन करते हैं तो उनका ऑर्बिटल भी स्पिन करता है, वो रोटेट करते हैं तो उनका ऑर्बिटल भी रोटेट करता है। तो किसी एक जगह पर ज़्यादा मौजूदगी जो है वो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक जगह पे ज़्यादा मौजूदगी, मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ डिवाइडेड, ये डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। हैज़ टू रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैज़ टू रीजन्स, दो इलाके हैं उसके, हैज़ टू रीजन्स। रीजन मतलब इलाके, दो इलाके हैं पाई बॉन्ड के। तो अगर दो इलाके हैं पाई बॉन्ड के तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? अब ये दो इलाके बन कैसे रहे हैं, ज़रा एक बात को समझ लीजिए आप। जब हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो इसकी वजह क्या होती है? मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और घूम फिर के अगर मैं आपको एक नट शेल बात करूँ ना कि दो एटम्स के दरमियान क्यों इतनी जो है वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह होती है दोनों एटम्स के दरमियान न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वही असल में सारे इलेक्ट्रॉन्स, चाहे उस एटम के अपने हों या बराबर वाले दूसरे एटम के हों जिसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। एक बात पक्की जहन नशीन कर लीजिए, मेन चीज़ जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज ही है जो कि उन
इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे वो लॉन पेयर वाले हों, चाहे वो शेयर्ड पेयर वाले हों, ठीक है, चाहे वो बॉन्डिंग वाले हों इलेक्ट्रॉन, चाहे वो विदाउट बॉन्डिंग वाले हों, उनको अपनी तरफ, उनको अट्रैक्ट करके रखना, अपनी तरफ खींच के रखना, ये काम जो है वो न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, उसकी मौजूदगी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। कहाँ पर ये हैं टू रीजन्स, अब देखें टू रीजन्स कहाँ पर हैं, इसी से आगे लिख रहा हूँ। वन रीजन अबव न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये न्यूक्लियर एक्सिस को भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, वरना सारी ये ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, ठीक है। अदर रीजन, दूसरा जो है वो रीजन, अदर रीजन बिलो न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब यहाँ पर है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड को मत भूलिएगा कि पाई बॉन्ड बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये नंबर 2 वाला बॉन्ड है। नंबर 1 वाला बॉन्ड जो है हमारे पास वो सिग्मा बॉन्ड है। सबसे पहले दो एटम्स के दरमियान बनेगा ही सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पहला पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, वो जो है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखें आप। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो एटम्स के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो पिक्चर आपको ऐसे नज़र आ रही है ना, असल में ये ऐसे नहीं होती। इधर इसके बीच में जो है ना वो न्यूक्लियस होता है, ये बात मत भूलिएगा। दो एटम्स जब आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट पिक्चर आपको दे रहा हूँ, आपको इसको एडजस्ट करना होगा अपने जहन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसको नहीं बनाता, अब मैं न्यूक्लियस को बना देता हूँ ताकि क्लियरली आपको बात समझ में आ जाए। ये रहा न्यूक्लियस, इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये रहा इसका एक एक्सिस, और ये रहा इसके दरमियान जो है वो अब जो बॉन्ड बन रहा है। अब इस बोर्ड पे मुझे समझाना, बोर्ड पे ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर मैं बनाऊंगा। हालांकि इसके ऊपर नहीं बन रहा, न्यूक्लियस के ऊपर, इसके इर्द गिर्द बन रहा है, इसके इर्द गिर्द बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस किस्म की कोई पोजीशन होगी, ये वाली इस किस्म की पोजीशन होगी। तो इसमें आप देखें ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, और जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ना, वो बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के साथ बना हुआ है, इसका मतलब जहाँ से न्यूक्लियस का सेंटर पड़ रहा है ना, जहाँ से न्यूक्लियस का सेंटर पड़ रहा है, वहीं से इस सिग्मा बॉन्ड का एक्सिस पड़ रहा है। वहीं से जो सिग्मा बॉन्ड का सेंटर है, वही सेंटर जो है वो इस न्यूक्लियस का है। बस ये बात आप याद रखिए। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड को देखते हैं, पाई बॉन्ड आपको पता है वो कैसे बनता है, यूँ ऐसे, और ये दोनों पाई बॉन्ड मैंने आमने सामने बना दिए। आमने सामने ऐसे नहीं बनाने थे, थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस रखना था। ये थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, अब इसके दरमियान देखें ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ से पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के बारे में क्या, बिकॉज इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ टू रीजन्स। पाई बॉन्ड के दो इलाके हैं, वन रीजन अबव द न्यूक्लियर एक्सिस, ये देखें, एक ये रहा, ये वाला जो पोर्शन है पाई बॉन्ड का, ये इस न्यूक्लियर एक्सिस के, इस लाइन के जो कि न्यूक्लियस को आधा कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर का ये हिस्सा, ये कौन सा है, न्यूक्लियर एक्सिस अबव। ऐसी ही ड्राइंग करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है पाई बॉन्ड का, ये देखें ये बिलो है, ये रहा, ये डॉट 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 जो बनाया है मैंने, तो ये बॉन्ड बना हुआ है। अब आपने पहले सिग्मा बॉन्ड को देखा, अब पाई बॉन्ड को भी देख लें। फ़र्क नज़र आ रहा है आपको क्लियरली कि ये जो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये तो ऐसे बन रहा है, बिल्कुल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बन रहा है, बिल्कुल इर्द गिर्द। और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो न्यूक्लियस के साइड में बन रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड जो है
वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये वजह है कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। आप चाहें तो इसको, इसी सवाल को अगर एग्जाम में आ जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह आप लिख दीजिए, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। ऐसे शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना, 4-5 लाइनों के होते हैं, वो टू द पॉइंट आपको बात बतानी होती है उसके अंदर बस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, सिग्मा और पाई बॉन्ड का तो मैंने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड कोई सा भी है, एस वाला है, SP वाला है या PP वाला है, वो पाई बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह भी मैंने अभी आपको बता दी। वो जो आपका 9 मैट्रिक का जहन है ना, याद करने वाला, और इस तरह नहीं, अपने जहन को थोड़ा सा खोलिए, न्यू चीज़ों को अपने जहन में जगह दीजिए, इनको एक्सेप्ट कीजिए, इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर नहीं समझते तो फिर आप करके देख लीजिएगा आगे कोशिश, आप खुद परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा उसका सवाल है। अब वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर चलता है, सवाल नंबर 2 में बोल रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर की बात बता रहा है। बोल रहा है वाई PP सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन SS एंड SP। वाई PP सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन SS एंड SP। अब ये सिग्मा बॉन्ड की जो 3 टाइप्स है ना, उसके अंदर से ये थर्ड टाइप है। PP वाली जो है ना, वो क्या है, थर्ड टाइप है, इसको मत भूलिएगा, ये थर्ड टाइप है। कैसी थी ये थर्ड टाइप, याद है आपको, ये इस तरह से थी। तो इसका बता रहा है, ये है PP सिग्मा बॉन्ड। तो वो इसका कह रहा है कि ये स्ट्रोंगर क्यों है, किस किस के मुकाबले में, SS और SP के मुकाबले में। समझ में आ रही है बात आपको, SS और SP के मुकाबले में। SS हमारे पास ये है, इसको भी देख लें, और SP हमारे पास ये है, तीनों मैंने बना दिए आपके सामने। ये SS सिग्मा बॉन्ड, ये SP सिग्मा बॉन्ड। इसका बोल रहा है कि स्ट्रोंगर है इन दोनों से, वजह बता दीजिए। इसकी वजह आप पॉइंट्स की सूरत में लिख लें। पहले SS का बताता है कि SS इज, तरतीब मत भूलिएगा, SS SP PP। SS इज वीकर देन SP। बिकॉज पहला पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पेज नंबर 53 के ऊपर इसका जवाब बाकायदा मौजूद है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब मौजूद है। यहाँ पर ये बता रहा है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन SS। स्फेरिकल मतलब गोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज को ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटा सा, चार्ज मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो असर है, ठीक है, इन SS स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास स्फेरिकल SS सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हैंस लिहाजा SS इज नॉट सो इफेक्टिव एज SP। यही वजह है कि गोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर गोल होने की वजह से सिर्फ ये पोर्शन जो है वो ओवरलैप कर रहा है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी
तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आसान सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो रही इसकी वजह से। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर चलते हैं, वजह क्या है इसकी? हैंस, फिर वो बता रहा है सिंस P हैज़ लॉन्गर लॉब्स। अगर आप P को देखें ना तो इसकी लॉन्गर लॉब्स हैं, ये देखें, ये इस तरह की, ये लॉब्स कहलाती हैं। ये जो पोर्शन एक लॉब है, ये पोर्शन दूसरा लॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या है, P हैज़ लॉन्गर लॉब्स एंड डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिम्त में जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डायरेक्शनल चार्ज, ऐसी तरह लिख लें आप इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो वजूहात इसको आप लिख लें इसी तरह, ठीक है। अब इसकी पिक्चर में आप देख लें, एस एस जो है वो वीक है एस पी के मुकाबले में, क्योंकि एस एस में तो हैं ही दोनों स्फेरिकल। एस पी को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक स्फेरिकल है और दूसरा जो है वो पी है। तो यहाँ पर आधे आधे का सिस्टम हो जाएगा। स्फेरिकल तो फिर भी आ रहा है ना, तो इस स्फेरिकल की वजह से ही क्या होगा कि बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, लेकिन इस P की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा इसके मुकाबले में। समझ में आ रही है बात? ये हमारे पास SS, ये हमारे पास SP। अब PP को देखें तो PP इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है? क्योंकि PP में S है ही नहीं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। ये देखें, ये रहा P, एक ये रहा P, दूसरा ये रहा P। तो यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। इसी वजह से ये PP जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह क्या है? इसकी लॉन्गर लॉब्स हैं, ये देखें लंबी लॉब्स ये रही, और डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक सिम्त में जो है वो चार्ज की तकसीम हो रही है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस जो है वो उसकी तकसीम हो रही है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है, उससे कम ये है, और सबसे कम ये है। ये किसके अंदर हो रहा है? ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर की जो टाइप्स हैं उनकी है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक अब MOT का आ जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इंशाल्लाह इसको पार्ट 7 से कंटिन्यू करेंगे। मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना भी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।